एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक दूध वाला रहता था। वो हर रोज सुबह सुबह ताजा दूध लेकर पूरे गांव में सप्लाई करता था। रामलाल की एक खास बात थी। पहले वो बहुत ईमानदार था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सुबह के ठीक 4 बजे थे। पूरा गांव अभी भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। हर घर में सन्नाटा था। सिर्फ कहीं कहीं से लकड़ी के दरवाजों की हल्की चरमराहट और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक घर ऐसा था जहां चूल्हे की हल्की सी रोशनी जल चुकी थी। वो घर था रामलाल दूध वाले का। रामलाल रोज की तरह आज भी सबसे पहले उठ चुका था। उसकी आंखों में नींद कम थी, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा। इतनी सुबह फिर उठ गए तुम? हाँ सीता, काम ही ऐसा है हमारा। अगर हम देर करेंगे ना तो लोगों के घर चाय भी देर से बनेगी। रामलाल की आवाज में थकान जरूर थी, लेकिन अपने काम के प्रति एक अजीब सी लगन भी थी। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने हल्की सी कंपकपी ली। उफ, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। चलो, काम तो करना ही है। आंगन के कोने में बंधी उसकी प्यारी गाय गौरी उसे देखते ही हल्का सा रंभाने लगी, जैसे वो भी अपने मालिक का इंतजार कर रही हो। अरे मेरी गौरी, उठ गई तू भी? बस तू ही तो है जो मेरे साथ हर रोज इतनी सुबह उठती है। चल, आज जल्दी काम निपटा लेते हैं, फिर आराम से चारा खिलाऊंगा। रामलाल ने बाल्टी उठाई और बहुत ही सावधानी से गौरी के पास बैठ गया। दूध की हर बूंद बाल्टी में गिरते ही एक अलग ही सुकून देती थी। वो सिर्फ दूध नहीं था, वो रामलाल की मेहनत थी, उसकी रोजी रोटी थी। देख गौरी, आज भी हमें सबको खुश रखना है। किसी के घर बच्चा दूध पीकर स्कूल जाएगा, किसी के घर बूढ़े दादा दादी इसी दूध से दवा लेंगे। इसलिए हमारा दूध हमेशा शुद्ध होना चाहिए, समझी तू? अरे मैं भी ना तुझसे बातें करने लग जाता हूँ। उसकी बातों में सच्चाई थी, उसकी मेहनत में ईमानदारी थी। गांव जागने की तैयारी में था, लेकिन रामलाल का आधा दिन तो अब तक शुरू भी हो चुका था। लो, चाय पी लो। ठंड में काम कर रहे हो। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। तुम ना हो तो मेरा काम आधा ही रह जाए। बस बस, इतनी तारीफ मत करो। जल्दी दूध लेकर जाओ, लोग इंतजार कर रहे होंगे। रामलाल ने चाय की आखिरी चुस्की ली और बाल्टी की तरफ देखा। आज भी दूध बढ़िया निकला है, सब खुश हो जाएंगे। उसकी आंखों में एक संतोष था कि वो मेहनत से कमाता है और लोगों को शुद्ध चीज देता है। उसे क्या पता था कि यही संतोष कुछ दिनों में लालच में बदल जाएगा। सुबह का काम खत्म करके रामलाल अब घर लौट आया था। उसकी साइकिल के दोनों तरफ खाली दूध के डिब्बे लटक रहे थे और चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन संतोष साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, आज तो थोड़ा ज्यादा ही काम हो गया। लो, पानी पी लो, सुबह से लगे हुए हो। धन्यवाद, आज तो पूरे गांव में सप्लाई करनी पड़ी। रामलाल ने अपने थैले से पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगा। 1, 2, 3, 4। वो हर नोट को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसमें अपनी मेहनत की कहानी पढ़ रहा हो। आज ठीक ठाक कमाई हो गई। हाँ, लेकिन खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। गौरी के लिए चारा, घर का राशन, बच्चे की फीस।
सीता की ये बातें धीरे धीरे रामलाल के मन में एक चिंता का बीज बोने लगी। सही कह रही हो। इतनी मेहनत के बाद भी बचत कुछ खास नहीं हो रही। उस रात रामलाल देर तक सो नहीं पाया। वो छत को देखता रहा और सोचता रहा। सुबह 4 बजे उठता हूँ, पूरा दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी हाथ में कुछ नहीं बचता। अगर थोड़ा सा दूध बढ़ जाए तो? यहीं से उसके मन में लालच का पहला ख्याल जन्म लेने लगा। अगर मैं थोड़ा सा पानी मिला दूं, तो दूध ज्यादा हो जाएगा और कमाई भी। पहले तो उसने इस ख्याल को झटकने की कोशिश की। नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसके दिमाग में पैसे, खर्चे और जिम्मेदारियों की तस्वीर घूमने लगी। लेकिन अगर थोड़ा सा ही मिलाऊं तो? किसी को क्या पता चलेगा? अब उसका मन धीरे धीरे सही और गलत के बीच झूलने लगा था। क्या सोच रहे हो इतने देर से? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, मेहनत का रास्ता हमेशा सही होता है। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। सीता की ये बात रामलाल के दिल तक तो पहुंची, लेकिन उसके दिमाग में बैठे लालच को हिला नहीं पाई। अगली सुबह रामलाल दूध निकाल रहा था, लेकिन आज उसके मन में एक अलग ही उथल-पुथल चल रही थी। बस थोड़ा सा पानी, सिर्फ आज के लिए। वो बाल्टी को देखता है, फिर पानी की बाल्टी को। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसकी ईमानदारी थी और दूसरी तरफ उसका लालच। कोई नहीं जान पाएगा। और उसी पल रामलाल ने अपनी जिंदगी की पहली गलती कर दी। उसने दूध में पानी मिला दिया। उसे लगा कि उसने एक छोटा सा काम किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। आज की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। सूरज तो वही था, गांव भी वही था, लेकिन रामलाल के दिल में कुछ बदल चुका था। रामलाल अपनी साइकिल पर दूध के डिब्बे लेकर निकला, लेकिन आज उसकी नजरें नीचे थीं, जैसे वो खुद से आंखें मिलाने से बच रहा हो। बस आज ही किया है, कल से नहीं करूंगा। कोई नहीं जान पाएगा। गांव के पहले घर के बाहर। अरे रामलाल भैया आ गए। आज थोड़ा जल्दी आ गए हो। हाँ, आज जल्दी उठ गया था। रामलाल जब दूध डाल रहा था, उसके हाथों में हल्की सी कपकपी थी। सब ठीक तो है ना? आज कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, सब ठीक है। लेकिन सच ये था कि अंदर से वो खुद को गलत महसूस कर रहा था। हर घर पर दूध देते समय रामलाल के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। अरे, बस थोड़ा सा पानी ही तो है। तुझे भी तो अपने परिवार के लिए पैसे कमाने हैं। अब उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं, एक ईमानदारी, दूसरी लालच। रामलाल घर लौटता है। आज जब उसने पैसे गिने तो पहले से थोड़े ज्यादा थे। अरे, आज तो ज्यादा पैसे मिले। सच में? हाँ, मतलब आज ज्यादा दूध बिक गया। उसने सच छुपा लिया। उस पल उसे अपने झूठ से थोड़ी खुशी तो मिली,
लेकिन अंदर कहीं एक दर्द भी था। अगली सुबह, अरे बहन, आज दूध कुछ पतला लग रहा है। हाँ, पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों को फर्क महसूस होने लगा था। गांव के बुजुर्ग रामलाल को रोकते हैं। रामलाल बेटा, जी काका। कुछ लोग कह रहे हैं दूध पहले जैसा नहीं रहा। ध्यान रखना, भरोसा टूटने में देर नहीं लगती। ये सुनकर रामलाल के चेहरे पर पसीना आ गया। नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। उस दिन रात को रामलाल फिर से पैसों को देख रहा था। थोड़ा सा पानी मिलाया और पैसे बढ़ गए। थोड़ा रुकता है। अगर थोड़ा और मिलाऊं तो? बस यहीं से उसका लालच और बढ़ने लगा। पहले उसने सिर्फ एक गलती की थी, अब वो उसी गलती को आदत बनाने जा रहा था। अब रामलाल के अंदर का इंसान धीरे धीरे बदल रहा था। पहले जो हाथ मेहनत से दूध निकालते थे, अब वही हाथ धोखा देने लगे थे। सुबह के वही 4 बजे थे, लेकिन आज रामलाल के चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं थी। आज उसकी आंखों में पैसे की चमक थी। कल थोड़ा मिलाया था, आज थोड़ा और मिलाते हैं। वो दूध को देखता है, फिर पानी को। आज उसका हाथ नहीं कांपा। आज उसने बिना सोचे सीधे पानी की बाल्टी उठाई। आज दूध में पानी नहीं मिला, बल्कि पानी में दूध मिल गया। सीता दूर से देख लेती है। रामलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। ये गलत है, तुम लोगों का भरोसा तोड़ रहे हो। तुम समझती नहीं हो सीता, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं होता। उसकी आवाज में अब प्यार नहीं था, अहंकार और लालच था। उसी दिन गांव के एक कोने में एक गरीब माँ अपने छोटे बच्चे के लिए दूध का इंतजार कर रही थी। माँ, दूध कब मिलेगा? बस बेटा, रामलाल भैया आते ही होंगे। भैया, थोड़ा अच्छा दूध देना, मेरा बच्चा बीमार है। सबको जैसा मिलता है वैसा ही मिलेगा। उसने वही मिलावटी दूध उस बच्चे के बर्तन में डाल दिया। उसे नहीं पता था कि आज उसका लालच किसी की जिंदगी से खेलने वाला है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? माँ, पेट दर्द हो रहा है। माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास भागी। तुमने इसे क्या पिलाया है? दूध, रोज वाला। ये दूध खराब है, इसमें मिलावट है। अगले दिन पूरा गांव गुस्से में था। रामलाल ने धोखा दिया है। हमारे बच्चों की सेहत से खेला है। भीड़ के बीच रामलाल खड़ा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे की हालत देखो, ये तुम्हारी वजह से है। ये सुनकर रामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं तो सिर्फ पैसे के लिए, मैंने ये क्या कर दिया? लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो इंसानियत ही भूल गया। और तभी पुलिस वहां पहुंच गई। रामलाल, तुम्हें मिलावट और लोगों की जान से खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जिस आदमी पर कभी गांव भरोसा करता था, आज वही सबके सामने अपराधी बन चुका था। लालच
सिर्फ पैसे नहीं बढ़ाता, वो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अब रामलाल उस जगह पर था जहां उसने कभी जाने के बारे में सोचा भी नहीं था, जेल। रात के 12 बजे थे। बाकी कैदी सो चुके थे, लेकिन रामलाल की आंखों में नींद नहीं थी। मैंने ये क्या कर दिया? उसकी आंखों के सामने एक एक करके सब तस्वीरें आने लगी। काश मैंने उस दिन पानी न मिलाया होता। काश मैंने लालच को खुद पर हावी न होने दिया होता। अगले दिन रामलाल से मिलने उसकी पत्नी सीता आई। रामलाल, सीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें रोका था, समझाया था। मुझे पता है, लेकिन मैंने पैसे के लालच में सब कुछ खो दिया। सीता कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बच्चा कैसा है? अभी भी ठीक नहीं है। ये सुनकर रामलाल जमीन पर बैठ गया। नहीं, मैंने क्या कर दिया? उसके आंसू अब सिर्फ पछतावे के नहीं थे, बल्कि गुनाह के दर्द के थे। उस दिन के बाद रामलाल पूरी तरह बदल गया। अगर मुझे एक मौका मिला तो मैं फिर कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। कुछ महीनों बाद रामलाल जेल से बाहर आया। वो सीधे उसी बच्चे के घर गया। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा। लेकिन इस बार रामलाल की आंखों में सच्चा पछतावा था। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दूंगा। धीरे धीरे रामलाल ने फिर से ईमानदारी का रास्ता अपनाया। अब कभी तुझे बदनाम नहीं होने दूंगा। इस बार उसका दूध ही नहीं, उसका दिल भी शुद्ध था। लालच इंसान को कुछ पल की खुशी देता है, लेकिन पूरी जिंदगी का दर्द दे जाता है।